दोस्तों सोचिए जरा, आज से लाखों साल पहले धरती पर न शहर थे, न मोबाइल, न कोई भाषा, न किसी भी तरह के कपड़े, और धरती पर इंसान भी नहीं था। फिर सवाल उठता है, हम इंसान आए कहां से? क्या इंसान अचानक पैदा हुआ, या ये एक लंबी, दर्दनाक और रोमांचक यात्रा का नतीजा है? आज हम आपको सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि इंसान के जन्म की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो जंगलों से शुरू होकर आज की सुंदर सभ्यता तक पहुंचती है। चलो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हमारी धरती बिल्कुल अलग थी, आज से करीब 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक गर्म चट्टानी गोला थी जिस पर लगातार आग के गोलों, उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। चारों तरफ आसमान जहरीली गैसों से भरा हुआ था। जहां देखो बह खाली जगह और चारों तरफ सन्नाटा, न किसी भी प्रकार का जीव, न कोई जानवर। उसके बाद समय बदला। दोस्तों, आसमान से आए इन उल्कापिंडों ने अपने साथ पानी, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड जैसे जीवन के बुनियादी निर्माण खंड लाए, जो प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों में जमा हुए। दोस्तों, इसके बाद इन्हीं अणुओं से मिलकर पहले सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया बने, जो ऑक्सीजन के बिना श्वसन लेते थे। इन्होंने ही जीवन की पहली चिंगारी जलाई। इन्हीं में से एक साइनोबैक्टीरिया आया, जिसने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिससे वातावरण बदला और धीरे धीरे महाद्वीप बनने लगे। ऑक्सीजन बढ़ने से धीरे धीरे पानी में मछलियां बनी। उसके बाद समुद्री जीवन विकसित होकर जमीन पर उभयचर और रेंगने वाले जीव आए। दोस्तों, 65 मिलियन साल पहले एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से वे विलुप्त हुई डायनासोरों की प्रजाति, जिससे स्तनधारियों, मैमल्स का निर्माण हुआ। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, आज कहीं किताबों और ग्रंथों में लिखा है कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इंसान और बंदरों का पूर्वज एक था। आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में पेड़ों पर एक प्राणी रहता था, जो न पूरी तरह जानवर था और न इंसान। उन लाखों वर्षों तक पेड़ों पर ही रहे, लेकिन उसके बाद वे पेड़ों से उतरकर जमीन पर 2 पैरों पर चलने वाले हमारे पूर्वज बने, और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया एप लाइक एंसेस्टर। फिर धीरे धीरे समय बदला। जंगल कम होने लगे, घास के मैदान बढ़ने लगे। अब जिंदा रहने के लिए पेड़ों से नीचे उतरना उनके लिए जरूरी था। यही जन्म हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। यह जानवर उस समय का सबसे बुद्धिमान जानवर था। यह अपने दोनों पैरों पर चल सकता था और अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। इसका दिमाग छोटा था लेकिन सबसे तेज था। यह इंसान बनने की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला उनके अंदर और धीरे धीरे प्रगति होने लगी। उसके बाद करीब 25 लाख साल पहले हुनरमंद नाम का इंसान आया। इसने पत्थरों को तोड़कर पहली बार औजार बनाए, जिससे उनका शिकार करना आसान हुआ। उसके बाद उनका दिमाग और तेज हुआ। अब वे सब मिलकर इकट्ठा रहने लगे। दोस्तों, अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वो धीरे धीरे सीख रहा था। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस नाम के इंसान ने देखा कि आकाश से गिरने वाली बिजली पेड़ पौधे और सूखी लकड़ियां जला रही है। बस इंसान की जिंदगी यहीं बदल गई। आदिमानवों ने पत्थरों को रगड़कर या लकड़ियों के घर्षण से आग को नियंत्रित करना सीखा। उसने आग को काबू किया, जो उन्हें ठंड से बचाती थी। अब वे कच्चे मांस को पकाकर खाने लगे। उन्हें अब आग से रात में सोते समय सुरक्षा मिलती थी। दोस्तों, यही समय था जिसने इंसानों को जानवरों से अलग कर दिया। अब इंसान पहले की तरह डरता नहीं था, अब वो सोचने लगा था। दोस्तों, होमो इरेक्टस नाम का जीव अब अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और दूसरे महाद्वीपों तक पहुंचा। धीरे धीरे अलग अलग वातावरण में अलग अलग इंसान बनने लगे। यहीं से पैदा हुए निएंडरथाल्स, डेनिसोवन्स। लेकिन इन सभी के बाद अंत में सिर्फ एक ही बचा, होमो सेपियंस नाम का इंसान। इसका जन्म करीब 3 लाख साल पहले मोरक्को की धरती पर इनके अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। मतलब सोचने वाला इंसान। इसका बड़ा दिमाग, भाषा, भावनाएं, कला, कल्पना, इसको सब आता था।
इसने गुफाओं में चित्र बनाए, कहानियां सुनाई और हमारे भविष्य की कल्पना की। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई सभ्यता की कहानी। हजारों सालों तक इंसान शिकारी था, लेकिन फिर एक क्रांति हुई जिसका नाम था खेती, जिसमें गांव बने, रिश्ते बने, नियम बने, धर्म और संस्कृति बनी। इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया। फिर इसके बाद देश बने, राज्य बने, शहर बने, विज्ञान आया, युद्ध हुए और नई नई टेक्नोलॉजी आई, और आज हम यहाँ हैं। दोस्तों, मोबाइल हाथ में है, लेकिन फिर भी सवाल वही पुराना, हम कौन हैं और कहां से आए हैं? दोस्तों, लाखों सालों की यात्रा के बाद इंसान यहां पहुंचा है। हम सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बने, हम समय, संघर्ष और सपनों से बने हैं। और शायद इंसान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा, ये फैसला अब हमारे हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आपको इंसान की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करता है।